यही नहीं जानते कि मिस इन्फॉर्मेशन क्या होती है। रिलीजन में साइंस ढूंढते हैं और साइंस में रिलीजन ढूंढते हैं। तो उसमें हमेशा बोला जाता है कि ये तो हमें पहले से पता था, साइंस को अब पता चल रहा है। So hello everyone, welcome back to the channel. And we are again back with another amazing episode of our podcast. And already 3 से 4 एपिसोड अपलोड हो चुके हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट में भी है, तो जाकर देख सकते हैं आप। एंड मोस्ट प्रोबेबली इस बार भी हमारा पोस्ट पॉडकास्ट ही उस पे होने वाला है, जो कि हमारा हमेशा से रहता है कि दैट इज अवे फ्रॉम सुपरस्टिशन, रेशनल थिंकिंग, स्केप्टिकल थिंकिंग एंड ऑल। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज के इस नए पॉडकास्ट के साथ। आज भी हमारे गेस्ट काफी ज्यादा अमेजिंग है, बिकॉज आज भी हम उसी तरह की चीजों के बारे में बात करेंगे जैसे हम हमेशा से करते आए हैं। दैट इज हम एक क्रिटिकल थिंकिंग, रेशनल थिंकिंग, और आज के टाइम में जितनी भी सुपरस्टिशंस और ऐसी चीजें फैल रही हैं दैट इज रियली नीड टू बी स्टॉप्ड, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट विथ आवर गेस्ट। एंड आज हमारे गेस्ट हैं मिस्टर रवि, लॉजिकल आयाम, जो कि उनका एक इंस्टाग्राम हैंडल है, एंड ऑन यूट्यूब ही इज ऑल्सो अ क्रिएटर। So with a small intro of him, we will start our podcast. तो सर आप अपना एक स्मॉल इंट्रो दीजिए एंड आफ्टर दैट। तो मेरा नाम है, पीएचडी है मेरे पास, सो आई कैन से माय नेम इज़ डॉक्टर रवि। बट जनरली आई डोंट यूज़ द प्रीफिक्स डॉक्टर, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं अच्छा लगता है कि पता नहीं, फॉर सम रीज़न ऐसा होता है कि बहुत साल हो जाते हैं जब पीएचडी को, तो आपको डॉक्टर यूज़ करने में इतना अच्छा नहीं लगता है। तो आई जस्ट यूज़ द नेम रवि, नो लास्ट नेम, बिकॉज आई you will find out why we don't use last name. And my channel's name is Logical I Am, and most people sometimes in the early stages of my channel used to refer me as I Am, which I have no problem at all. Some people still do, but my name is Ravi. And YouTube पर हम लोग ज़्यादा एक्टिव हैं, तकरीबन 41-41 हज़ार के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं। इंस्टाग्राम पर मैं इतना अपलोड करता नहीं हूँ, ना ही इंस्टाग्राम स्पेसिफिक कंटेंट अपलोड करता हूँ। तो इंस्टाग्राम पर हम आई थिंक 2,500 समथिंग है। पर यहाँ पर मैं बहुत ही अच्छे से क्लियर करना चाहूँगा कि फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स डू नॉट मैटर एट ऑल फॉर एनी क्रिएटर। अगर किसी क्रिएटर के 1,500 या 10 सब्सक्राइबर्स भी हैं, तो दे कैन एक्चुअली क्रिएट वंडरफुल कंटेंट, एंड इफ समवन हैज़ मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स दे कैन ऑल्सो क्रिएट ट्रैश कंटेंट विच हैपन्स टाइम एंड टाइम अगेन। तो ऐसा कुछ नहीं है, फॉलोअर सब्सक्राइबर्स आर जस्ट लाइक अ वैनिटी नंबर दीज डेज। कुछ नहीं होता ये सब आप अपना काम करते हैं और अच्छा अच्छा कंटेंट देना चाहते हैं। मेन मेन क्रक्स है कि कितना अच्छा कंटेंट हम दे सकते हैं, और कितना अनबायस्ड और कितना उनके लिए हेल्पफुल कंटेंट हम दे सकते हैं। दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो ये इट्स ऑल अबाउट मी। Yeah, okay. So let's start with our question, thought process that we have to discuss today, because uh, it is very important कि हम उन टॉपिक्स को डिस्कस करें जो कि आज के टाइम में डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड वी विल स्टार्ट विथ द कॉज ऑफ मेनी सुपरस्टिशंस, मेनी इस तरह की थिंग्स जो भी आज के टाइम में फैल रही हैं, दैट इज मिस इन्फॉर्मेशन। एंड बिकॉज मिस इन्फॉर्मेशन इज द कॉज ऑफ मेनी न्यू सुपरस्टिशन जो कि आज के टाइम में आ रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन बस यही है कि हम स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन को रोकें कैसे, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि हम ये पहचानें कैसे मिस इन्फॉर्मेशन आखिर ये जो हम इंफॉर्मेशन बेसिकली ले रहे हैं ये मिस इन्फॉर्मेशन है या नहीं। इस तरह की चीजें कैसे हम ऐड कर सकते हैं। यस। सो सबसे पहले हमको ये तय करना पड़ेगा कि मिस इन्फॉर्मेशन हम कह किसे रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें इन्फॉर्मेशन यानी करेक्ट इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन के बीच का डिफरेंस जानना पड़ेगा, क्योंकि अधिकतर लोग अभी भी इन्फॉर्मेशन का जो सोर्स है उनका, वो या तो व्हाट्सएप है अनफॉर्चुनेटली, या फिर फेसबुक है। अब ओल्डर जनरेशन फेसबुक पर है अब तो, और जो यंगर थोड़े 30 से पहले वाले लोग हैं वो इंस्टाग्राम पर है। तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप या न्यूज़ पोर्टल्स, जो कि अनफॉर्चुनेटली वो भी वेरीफाई नहीं करते सोर्स को या न्यूज़ को फॉर दैट मैटर,
वहाँ से हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, हम कोई भी क्रेडिबल सोर्स से इंफॉर्मेशन नहीं ले रहे हैं। और हम यहाँ पर न्यूज़ पोर्टल्स की बात कर रहे हैं, जो कि न्यूज़ पोर्टल्स बिल्कुल भी वेरीफाई नहीं करते अपनी इंफॉर्मेशन को। जैसे मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पर बहुत ही इंस्टाग्राम पर या उनकी वेबसाइट पर भी आप जाएंगे ना, तो बहुत ही आपको मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जो बिल्कुल सही नहीं है। और सेंसेशनलिज्म फैलाने के लिए कि भाई उससे व्यूज़ आ जाएं और आई बॉल्स गार्नर किए जाएं, उसके लिए न्यूज़ आजकल रह गई है बस। तो बेसिकली वही वाली बात है कि हमें सबसे पहले ये बताना होगा अपने आप को, और अगर हम एजुकेट करें दूसरों को कि इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन में फ़र्क क्या है। सबसे पहले हम अधिकतर लोग यही नहीं जानते कि मिस इन्फॉर्मेशन क्या होती है, और ना ही अधिकतर लोग ये चेक करने की जहमत उठाते हैं कि जो सोर्स आप ले रहे हैं, जिस सोर्स से आप इन्फॉर्मेशन को ले रहे हैं, वो क्रेडिबल है कि नहीं है। और तो इसके लिए सबसे पहले तो मैंने बहुत बार ये बोला है कि रूल ऑफ थंब ये है कि जो भी इंफॉर्मेशन आप ले रहे हैं, इफ़ इट्स टू गुड टू बी ट्रू, देन Yeah. कंसिडर इट मिस इन्फॉर्मेशन। या कि कोई बहुत ही Yeah. सेंसेशनल क्लेम आपको दिख रहा है, तो उसको कहिए कि ये तो बकवास कर रहा है जो इंसान है, ये बेकार है, इसको मैं डबल चेक करता हूँ। एटलीस्ट 2-3 सोर्सेज से डबल चेक कीजिए जो इंडिपेंडेंट हो, आपस में जुड़े हुए ना हो। क्योंकि जनरली क्या होता है, एक सोर्स मिस इन्फॉर्मेशन का फैलता है, उसी से सारे लोग इन्फॉर्मेशन लेते हैं और Yeah. अपने सोर्सेज भी नहीं बताते हैं जनरली। तो जैसे और बहुत अच्छा इसका एक और, अगर साइंटिफिक की बात थोड़ी लेट में करेंगे, बट अगर नॉर्मल इन्फॉर्मेशन आपको मिली है, तो उसका फैक्ट चेक करने के लिए बहुत सी फैक्ट चेक वेबसाइट्स हैं। ऑल्ट न्यूज़ है, फैक्ट चेक डॉट Yeah. ओ आर जी है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको बता सकती हैं कि वो सच में इन्फॉर्मेशन सही है, या फिर वो क्लिक बेट है, या फॉल्स है। Exactly. और यहीं पर पॉइंट आता है, आपने न्यूज़ चैनल्स की बात करी, तो ये है कि अगर चाहे वो यंगर जनरेशन हो या पहले पुरानी जनरेशन हो, पॉइंट ये है कि जब वो कोई चीज़ न्यूज़ में देखते हैं, सो दे यूज्ड टू बिलीव इट। उस पॉइंट पे वो बिलीव कर लेते हैं, बिकॉज दे आर लाइक कि हम न्यूज़ में देख रहे हैं तो वो सही ही होगा। तो हम्म। पॉइंट ये है कि न्यूज़, क्योंकि इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये तो ऐसी चीज़ें हैं जिसे एक बार इंसान के माइंड में ये आ सकता है कि मे बी ये फॉल्स हो, बट जो आपका न्यूज़ चैनल है, न्यूज़ है, इसमें काफ़ी ज़्यादा लाइक रहता है कि ये सही ही होगा। हम्म। तो ओके, सो दिस इज द वे कि हम कैसे ये देख सकते हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन कैसे, वेबसाइट और जितनी भी वेबसाइट्स है, आप उससे इजीली चेक कर सकते हैं। तो किसी भी चीज़ पर विश्वास करने से पहले, किसी भी चीज़ को लाइक मान लेने से पहले, या सबसे इम्पोर्टेंट है शेयर करने से पहले, बिकॉज मेरा मानना ये है कि उस चीज़ को शेयर करना भी उतना ही गलत है जितना उसको मान लेना है, क्योंकि अगर आप या मानेंगे नहीं, शेयर कर देंगे, तो ऑब्वियसली वो और भी आगे तक जाएगा और या आपको नहीं पता कि वो कितने लोगों तक फैल जाए। यस। नेक्स्ट थिंग ये है कि ये मिस इन्फॉर्मेशन के अंडर ही आता है, आई गेस, कि लोग रिलीजन में साइंस ढूंढने की कोशिश करते हैं, या फिर मैं कहूँ कि रिलीजन में साइंस ढूंढकर उसे फैलाते भी हैं। और आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स भी हैं जो कि इस तरह की चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, लाइक वो रिलीजन में साइंस ढूंढते हैं एंड टू से साइंस। तो व्हाट यू आर सेइंग अबाउट दैट? रिलीजन में साइंस ढूंढते हैं और साइंस में रिलीजन ढूंढते हैं, तो दोनों दोनों ही प्रॉब्लम्स हैं। और मैं अगेन एग्जैक्टली। नाम लेने में विश्वास नहीं रखता हूँ। जो भी क्रिएटर्स हैं अच्छा काम कर रहे हैं सभी लोग, बट एटलीस्ट जो भी क्रिएटर हैं अपना काम कर रहे हैं वो मिस इन्फॉर्मेशन ना फैलाएं। और अगर वो कोई जैसे मेरे पीछे लिखा हुआ है कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी क्लेम्स, जो आप पूरे नहीं देख सकते, बट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी क्लेम्स रिक्वायर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एविडेंस, जो कार्ल सेगन की बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, जिसको जो भी साइंस कम्युनिकेशन करता है उसको सबसे पहले समझना चाहिए कि अगर मैं कोई क्लेम कर रहा हूँ, सेंसेशनल क्लेम कर रहा हूँ कि भाई प्री हिस्टोरिक टाइम में विमानस थे ऑलरेडी, और मैं बोल रहा हूँ कि हाँ, विमान विमान थे और विमान टेक्नोलॉजी हमारे पास थी, और हम सब विमानास पे उड़ा करते थे, या फिर हमारे पास क्या बोलते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग थी, इंटरनेट था महाभारत के काल में। तो ये सारे सेंसेशनल क्लेम जब मैं कर रहा हूँ, तो उसके पीछे मेरे को या तो कोई बैकिंग देनी पड़ेगी, कोई एविडेंस देना पड़ेगा कि हाँ या ये देखो, यहाँ पर मैं बता सकता हूँ कि हाँ उस टाइम पर ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी थी, या फिर मैं उस क्लेम को ना करूँ। सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है। तो लोग क्लेम कर देते हैं, एग्जैक्टली। लोग पर उसका पीछे का कोई भी बैकिंग नहीं देते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्लेम तो क्लेम तो कोई भी कर सकता है, पर उसकी बैकिंग या या एविडेंस देना बहुत ज़रूरी है।
पॉइंट ये है कि लोग बैक क्रिएट कर देते हैं, लाइक फॉर सम पार्ट ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप एक लेमैन है तो आपको यही लगेगा कि दैट दिस एविडेंस इज करेक्ट। वो ऐसे एविडेंसेस क्रिएट कर देते हैं जो शायद रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करते, उनके बनाए हुए मंत्र। ऐसा कई बार देखा गया है कि उन्होंने जो मंत्र यूज किया है दैट इज नॉट इन एनी स्क्रिप्चर ऑफ देम, जो भी वो जिसकी बात कर रहे हैं। कि एक लेमैन अगर उसे सुनता है तो उसे बिलीव कर लेना इज लाइक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी, कि उसे अगर ये सारी चीजें दिखाई जाएगी तो वो बिलीव कर लेता है। नहीं, पर उसमें देखो तो ये सारी चीजें भी। मंत्र भी मैंने हाँ, दिखा दिया फॉर हाँ, एग्जांपल, तो मैं उसका इंटरप्रिटेशन अलग तरीके से कर सकता हूँ ना। जैसे जैसे रामचरितमानस में कहा गया कि योग सहस्त्र जो भी उसका वो है, जो पूरा कि जिसमें सूर्य से पृथ्वी की दूरी या को बताया गया है। तो जिसमें जो सूर्य से पृथ्वी की दूरी बताने के लिए जो चौपाई ली जाती है, उसमें योग सहस्त्र, जो कि एक बार देख लेते हैं उसको, कि उसका कोई यूनिट है ही नहीं कि किस तरह से आप जो योजन और बाकी सब चीज़ों को मिलाकर एक अपनी यूनिट बता रहे हो, उसको रेट्रोफिटिंग कर रहे हो उस चीज़ में। तो इट्स ऑल अबाउट रेट्रोफिटिंग एंड चेरी पिकिंग, कि मैं इस चीज़ से यहाँ से उठाकर ये और वहाँ से उठाकर वो देख लूँगा और साथ में कुछ बनाकर बता दूंगा, तो लोग तो मान ही लेंगे। तो बेसिकली वही है कि या और ये तब तक नहीं होता जब तक कि साइंटिफिक डिस्कवरी नहीं हो जाती। जब कोई साइंटिफिक डिस्कवरी हो जाती है, उसी के बाद इस तरह के क्लेम सामने आते हैं। तो इट्स कॉल्ड रेट्रोफिटिंग, कि भाई मैं अभी की प्रेजेंट साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से एक एक्सप्लेनेशन बना लूंगा और फिर उस एक्सप्लेनेशन को चलाता रहूंगा। कल को मान लीजिए कि कोई बहुत ही अमेजिंग साइंटिफिक डिस्कवरी हो जाती है कि भाई आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस हमें डिस्कवर कर ली जाती है, या फिर पैरेलल यूनिवर्स का पता लग जाता है, या फिर हमें ऐसा कुछ पता चल जाता है कि एलियन लाइफ ऑलरेडी प्रेजेंट है कहीं पर। जो भी ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी है साइंस की, तो उसका आपको रेट्रोफिटिंग मिल जाएगा कि ये सब तो हमारे और हम यहाँ पर किसी धर्म की बात एग्जैक्टली। नहीं कर रहे हैं, हम स्पेसिफिक किसी या धर्म को टारगेट नहीं कर रहे हैं, जो हमेशा बोलता हूँ मैं। तो सभी सभी जो जितने भी मेजर रिलीजन है, सभी इस तरह के क्लेम करते हैं कि हमारे को तो सबसे पहले सभी कुछ पता था, और साइंस अब इस बात का पता लगा रही है। जैसे डायमेंशन की बात कर लीजिए, या फिर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की बात कर या लीजिए, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर लीजिए, या इंटरनेट की बात, कोई भी चीज़ पकड़ लीजिए, उसमें हमेशा बोला जाता है कि ये तो हमें पहले से पता था, साइंस को अब पता चल रहा है। और साइंस तो रिलीजन के सामने बहुत बौना है, बहुत बच्चा है। और जब कभी भी कोई नई डिस्कवरी होगी तो वहाँ या पर ऑलरेडी रिलीजन बैठा हुआ होगा। ये सब 3-4 लाइनें फिक्स हैं हमेशा, जो मुझे भी कमेंट्स में दिखते हैं, और ये हमेशा से चला आ रहा है। तो बेसिकली यही है कि आप वही सर्कल बैक करूंगा इस चीज़ को, कि जो भी एक्स्ट्रॉर्डनरी क्लेम कोई कर रहा तो है, तो उसको आप डबल चेक कीजिए हमेशा कि हाँ ये ऐसा कुछ है कि नहीं है। और अगर आपकी लाइफ को ये अफेक्ट नहीं कर रहा है, तो उसको छोड़ दीजिए, उसको ज़्यादा दिमाग ना लगाइए उसमें उसमें उसको जाने दीजिए, और उस पर ज़्यादा विश्वास मत कीजिए। बेसिकली वही है। और यही बात आती है न्यूट्रिशन से रिलेटेड चीज़ों के लिए भी, और यही बात आती है बाकी अदर चीज़ों के रिलेटेड भी। दैट इज ऑल अबाउट कि कैसे ये सारी हम्म। चीजें लोग फॉल्स क्लेम करते हैं, फॉल्स इंफॉर्मेशन आती है। दैट इज द थिंग जो रिलीजन और साइंस को एक करने की कोशिश करते हैं। It's just a कोशिश। और बाकी अगर हम बात करें तो बाबा कल्चर दैट इज वेरी प्रोमिनेंट इन इंडिया। तो व्हाट आर योर सेज, बिकॉज यू नो कि अभी ही एक इंसिडेंट हुआ था दैट इज स्टैम्पीड वाला, जो कि इसी से रिलेटेड। सो दैट इंसिडेंट इज रियली कि हमें दिखाता है कि कैसे ये सारी चीजें हमारे लिए ठीक नहीं हो रही हैं। और आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि जो भी ये बेसिकली बाबा होते हैं, टेक्निकली अगर हम उनकी ही बात करें जिनकी वजह से हुआ है, तो दैट इज कि वो अपने आप को क्लेम करते हैं कि दैट ही इज अ गॉड, कुछ claim करते थे, ऐसा मैंने सुनने में आया। और भी बहुत सारे ऐसे बाबा रियली में प्रेजेंट हैं। तो क्या है इसके ऊपर आपका से कि क्या ये कैसे बच सकते हैं, या फिर जो मिसलीड करते हैं वो लोगों को इसके ऊपर बहुत सारे कारण वीडियोस मैंने देखें। खुद बनाए हैं, और भी मेरे जैसे जो क्रिएटर हैं उन्होंने भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। और अभी जो हाथरस में दुखद इंसिडेंट हुआ था, इस पर भी मैंने बात की थी खुलकर, कि बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि जब भी हम इस तरह की कोई बात करते हैं ना, तो उसको ढक दिया जाता है और उसको दबाने की कोशिश की जाती है कि तुम किसी धर्म को टारगेट क्यों कर रहे हो। अगेन,
जबकि हम हमेशा बोलते हैं कि हम तो धर्म की बात ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर धर्म की बात नहीं है, यहाँ पर उस इंसान की बात है। धर्म की बात भी करेंगे बट वो बात की बात है। यहाँ पर फिलहाल हम बात करें उस इंसान की जो एक चमत्कारी क्लेम, एक आसमानी नुस्खा, एक बहुत ही ज़्यादा टू गुड टू बी ट्रू बात कर रहा है। और उस बेसिस पर और बेसिकली डिफरेंस क्या होता है एक बाबा में और एक साइंटिस्ट या डॉक्टर में। और ये हमने पहले भी बात की है कि क्यों लोग नहीं मानते डॉक्टर्स को, प्रोफेशनल्स को या साइंटिस्ट की बात को, क्यों वहाँ पर क्यों भीड़ नहीं लगती, जैसे बाबा लोगों के यहाँ पर भीड़ लगती है, लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, राइट। तो बेसिकली जो बाबा है, कोई भी बाबा है, जो बाबा टर्म हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं वो जेंडर न्यूट्रल और रिलीजन न्यूट्रल टर्म है। तो बेसिकली यहाँ पर हम ये कंपैरिजन ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों बाबा लोगों के सामने हज़ारों लाखों लोगों की भीड़ लग जाती है और डॉक्टर, प्रोफेशनल, साइंटिस्ट जो होते हैं उनकी बात जनरली लोग इतने उत्साह से, इतना ध्यान से नहीं सुनते। तो क्योंकि कोई भी बाबा जो है, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी धर्म की बात कर, यहाँ पर बाबा कल्चर से जो हम बात कर रहे हैं वो एक जेंडर न्यूट्रल और रिलीजन न्यूट्रल टर्म है। कि हम ये नहीं बोल रहे कि कोई बाबा स्पेसिफिक धर्म से, स्पेसिफिक जेंडर से आते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि हर प्रकार के जो बाबा हैं, हर धर्म के जो बाबा हैं, पीर, फकीर, मौलवी, पादरी, जो भी हैं हर प्रकार के, तो उनके सामने कितनी लाखों की भीड़ लग जाती है। बट जनरली जो प्रोफेशनल्स हैं, जो केपेबल हैं इस बारे में बात करने के, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं Yeah. या कोई प्रोफेशनल्स हैं, उनके सामने कोई मतलब भीड़ नहीं लगती, लोग बात नहीं करते उनसे इतना सीरियसली जाकर। तो बेसिकली यही है, दोनों में डिफरेंस यही है कि जो बाबा है वो आपको दे रहा है गारंटी 100% कि मेरे पास आओ, तुम्हारी हर समस्या का 100%, 100% इलाज मैं करता हूँ, चाहे कोई भी समस्या हो। तुम्हारी पर्सनल समस्या हो, तुम्हारी न्यूट्रिशन से रिलेटेड समस्या हो, साइंटिफिक समस्या हो, कोई भी समस्या हो, दुख है, गरीब हो, नौकरी नहीं लग रही, बीवी छोड़ के चली गई, गर्लफ्रेंड नहीं है, कोई भी समस्या हो उसका समाधान 100% करूंगा मैं। बट साइंटिस्ट जो होता है वो कैवियट के साथ बात करता है, प्रोफेशनल जो होता है, डॉक्टर होता है कि देख मैं तुझे दवाई दे रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि वो दवाई या इलाज या नुस्खा या एडवाइस तेरे को काम करे, तो जस्ट टेक इट Yeah. विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, कि आप Yeah. मानिए, बट आप इसके साथ ये सारी प्रिकॉशन भी रखिए। हो सकता है आप ठीक हो जाए, हो सकता है आप नहीं ठीक हो, बट अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो 100% आपको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो ये दोनों डिफरेंस है। तो एक आम आदमी इन दोनों में से आप मुझे बताइए किसके पास जाने का उसको ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा, किसके पास हो जाएगा? ऑफकोर्स वो बाबा के पास जाएगा, क्योंकि वहाँ पर 100% गारंटी उसको मिल रही है हर चीज़ की। और किसी साइंटिफिक प्रोफेशनल के पास, डॉक्टर के पास उसको गारंटी नहीं मिल रही है। उसको बोला जा रहा है कि देख तू शायद ठीक नहीं होगा, देख तेरी प्रॉब्लम का समाधान शायद नहीं होगा, या फिर इस प्रॉब्लम का Yeah. समाधान मैं नहीं कर सकता बिकॉज आई एम नॉट क्वालिफाइड टू टॉक अबाउट इट। तो यही है Yeah. मेन डिफरेंस बाबा कल्चर के पनपने का, कि लोग शॉर्टकट चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि ये नुस्खा है, ये टोना टोटका है, इस टोने टोटके से, नुस्खे से मैं अपना काम निकलवा लूँ जल्दी से जल्दी, और मुझे ज़्यादा प्रयत्न ना करने पड़े, मुझे ज़्यादा किसी चीज़ के मैकेनिज्म के बारे में जानने की ज़रूरत ना पड़े, एक टोना टोटका अपनाओ और मेरा काम हो जाए। बेसिकली यही लोग चाहते हैं। और Yeah. एक से नहीं होगा तो दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, पांचवे से हो जाएगा। और जनरली लोगों का काम जब नहीं बनता है, लोगों का काम नहीं बनता है, तो वो कहते हैं कि चलो ये वाला तो मैंने कर लिया, अब थोड़ा और स्ट्रांग टोना टोटका करता हूँ, थोड़ा और स्ट्रांग उपाय करता हूँ। थोड़ा और स्ट्रांग उपाय मतलब उसके ज़्यादा पैसे लगेंगे, वो ज़्यादा पैसे काम लगेंगे। ज़रूर Exactly. करेगा। वो काम Exactly. नहीं करता तो थोड़ा और स्ट्रांग करते हैं कि तुम्हारे ऊपर तो जादू किया हुआ है किसी ने, तुम्हारे ऊपर तो काला जादू, टोना टोटका किया हुआ है, तुम्हें और ज़्यादा स्ट्रांग करना पड़ेगा। और ज़्यादा स्ट्रांग मतलब और पैसे। तो दैट्स हाउ पीपल एक्चुअली लूज देयर मनी, देयर पीस ऑफ माइंड, देयर टाइम, एवरीथिंग विद दीज बाबा। इसीलिए ये बाबा कल्चर जनरली क्या है, बहुत डेंजरस है हमारे देश में स्पेशली। Yeah. Dangerous है। हाँ, और पॉइंट ये है कि लोग ऐसा करते हैं कि लाइक वो बाबा के पास जाएंगे, बाबा ने कुछ तो किया, ठीक है, उसके बाद वो एट द एंड डॉक्टर के पास भी जाते हैं, काफी लोगों को मैंने देखा है। बट ये है कि अगर वो ठीक हम्म। होते हैं तो दे गिव क्रेडिट टू दैट बाबा, नॉट टू डॉक्टर। यस, यस, एंड दैट इज यस। द थिंग जहाँ पर लोग, और उसके बाद वो वही इंफॉर्मेशन आगे फैलाते जाते हैं कि मैं इस बाबा से ठीक हो गया हूँ या ठीक हो गई हूँ, फिर वो लोग उसके बाद जाते हैं हम्म। उसके पास। सो दिस कीप्स ऑन गोइंग, सो दिस इज द थिंग। यस, एंड यस। yeah, और आजकल तो सोशल मीडिया
ने इसमें क्या है, आग में घी का काम किया है कि जैसे मान लीजिए कोई बाबा जी बहुत फेमस हो जाते हैं, अब अगेन यहाँ पर नाम नहीं हम्म, लेंगे, बट कोई बाबा जी मान लीजिए फेमस हो जाते हैं कि उनके पास कोई बहुत ही फेमस आदमी चला जाता है और वो कहता है कि इन बाबा जी की वजह से मुझे बहुत फ़ायदा मिला, भले ही वो प्लेसिबो इफेक्ट हो या कोई भी हो। अ, तो उस बाबा जी का जो है नेटवर्क बढ़ जाता है, बहुत फेमस हो जाते हैं और उनको क्या है कि बहुत ज़्यादा उनकी पीआर हो जाती है, और हम्म, उनके फॉलोअर्स फिर दिन दूने रात चौगने बढ़ जाते हैं। तो ऐसा भी होता है। या तो इंटरनेट ने और इंस्टाग्राम और जो भी सोशल मीडिया ने ये भी काम किया है, जो पहले वर्ड ऑफ माउथ से हुआ करता था गांव गांव में या शहर शहर में, कि हाँ वो या बाबा जी हैं उनके पास जाओ, आजकल वो इंस्टाग्राम के थ्रू आपको इंस्टाग्राम के थ्रू हो जाता अपने अपने फीड में ही मिल जाएगा। है। या बिल्कुल। काफी ऐसे लाइक एस्ट्रोलॉजर्स अपने आप को जो क्लेम करते हैं काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उनके एप्स वगैरह भी आ गए हैं। तो दे आर यूजिंग सोशल हम्म। मीडिया एज, ये आप समझ सकते हैं। सो दिस दिस इज थिंग बिल्कुल काफी बिल्कुल। ज्यादा। अरे ये तो दिस, जो एस्ट्रो टॉक हाँ, है वो तो 1 बिलियन नेटवर्थ के पास जा रहा है, या $1 बिलियन नेटवर्थ या के पास, तो एग्जैक्टली, इट्स अ वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस। या वो लोग पहले आपको कुछ फ्री चंक्स देंगे जिसमें टेक्निकली वो आपके बारे में अच्छा बताएंगे, दैट इज द नॉर्मल प्रोसीजर। उसके बाद आप ऑलरेडी उसके पास जाना चाहेंगे। So this is all about हाँ the ये तो, Baba culture, this all information. Yeah, exactly. ये तो बेसिकली जितने भी स्यूडो साइंस है ना, उनके और जो आपको नुस्खा देते हैं ज्योतिष या Yeah, एस्ट्रोलॉजी इससे रिलेटेड, वो बार्नम इफेक्ट पर बेस्ड है, साइकोलॉजी पर बेस्ड है, कि आपको इस तरह के वेग स्टेटमेंट दिए जाएंगे जो आपकी लाइफ के ऊपर फिट बैठेंगे, मोस्ट लोगों के लाइफ के ऊपर, कि आपकी लाइफ में बहुत सारे दुख हैं, आप बहुत मेहनत करते हो बट आपको सफलता नहीं मिलती, आपके घर परिवार यार दोस्तों से या बीवी गर्लफ्रेंड से आपके झगड़े होते रहते हैं, आप बहुत मेहनत करते हो आपको पैसा नहीं मिलता। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये 99% पॉपुलेशन पर सही बैठेंगे। अगर मैं भी सही सोचूंगा बात या है। आप भी सोचेंगे तो आप कहेंगे हाँ यार, कहीं ना कहीं तो ऐसा हुआ है कि मैंने मेहनत करी और पैसा नहीं मिला, या मैं दुखी रहता Yeah, हूँ, काम करता रहता हूँ दुखी रहता हूँ। तो ये कितना भी रैशनल इंसान हो, वो एक बार को तो सोचेगा कि हाँ यार ऐसा तो मेरे साथ होता है। हर yeah, कोई ये तो सोचेगा ही सोचेगा 100%। तो ये क्या होता है, जैसे हमने पहले बात की थी कि शुरुआत होती है कि एक बार चले जाओ, फ्री है, yeah, चले जाओ कर लो काम, और फिर इस तरह से वो जाल में फंस जाता है, जैसे हमने बात की थी, yeah, फिर और स्ट्रॉन्ग एंड देन yeah, इट गोज ऑन लाइक दैट। yeah. बेसिकली ह्यूमन साइकोलॉजी ये होती है कि जब वो कोई चीज को सुनता है तो सबसे पहले उसको वो सही करने के लिए अपने माइंड में चीजें ढूंढता है कि हाँ हो सकता है कि ये यहाँ से कनेक्ट करता है। बेसिकली कनेक्ट करने में ह्यूमन माइंड इज वेरी हम्म। एक्सपर्ट। सो दीज आर द थिंग्स जहाँ से, और दीज आर रियली अ मेंटलिस्ट, काफी सारे ऐसे मेंटलिस्ट हैं जिन्होंने इन सब की पोल खोली भी है कि दैट दे आर यूजिंग मेंटलिज्म। मेंटलिज्म एक बहुत ही अच्छी चीज है जिससे लोग कुछ भी कर सकते हैं। सुहानी शाह नाम है, आप सुहानी आई शाह, गेस, मैं या सोच रहा था नाम, हाँ, हाँ। या सुहानी शाह ने हाँ, डिबंक किया तो था। उन, हाँ, दीपन किया था। तो ये चीज है ना कि हमें वो चीज समझनी पड़ेगी, दैट इज द थिंग। हम्म। बाकी दिस इज ऑल अबाउट द बाबा कल्चर, फॉल्स इंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन जो कि आज के टाइम में फैल रही है। तो सावधान रहे, सतर्क रहे, दैट इज द पार्ट। तो नेक्स्ट टॉपिक इज कि दैट आर यू एन एथियस्ट। तो एथिस्ट की बात आपने करी, तो बेसिकली मुझे इन सारे लेबल से बहुत प्रॉब्लम है, कि आप किसी को लेबल दे देते हैं थीस्ट, एथीस्ट, एग्नोस्टिक, पता नहीं क्या क्या। तो इन लेबल से मुझे प्रॉब्लम है, बट हाँ, अगर अगर हमें एथीज़्म को डिफाइन करना हो, और अगेन कुछ लोगों को इससे भी प्रॉब्लम होती है कि तुम अपनी डेफिनेशन कैसे बना सकते हो। अरे भाई, मैं अपनी डेफिनेशन बना सकता हूँ, क्योंकि ये मेरी लाइफ के बारे में है। तो जो मेरे पर अप्लाई होता है वो मैं अपनी डेफिनेशन बना सकता हूँ। कुछ लोगों ने इस पर बहुत सारी रील्स वगैरह भी बनाई हैं, या तो मुझे उस पर भी मैंने प्रॉब्लम देखा है है। कि भाई क्यों 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 नहीं बना या सकता हर इंसान अपनी डेफिनेशन एथिज्म की, क्योंकि अ, कोई सुपर नेचुरल पावर है या नहीं है, वो उसके बारे में हर किसी इंसान के अलग अलग व्यू हो सकते हैं। और ये हो क्योंकि ये सकता है exactly। अनफॉल्सिफिएबल चीज़ है, इसको इसको प्रूव नहीं किया जा सकता कि कोई सुपर नेचुरल पावर है या नहीं है। उसको प्रूव नहीं किया जा सकता, अभी तक तो नहीं किया जा सका, सो फार जितने भी साल हो चुके हैं। तो जब ये एक अनफॉल्सिफिएबल है, जब ये साइंस की परिभाषा में आती ही नहीं है, तो इसको हम साइंस से कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? सबसे पहले तो या मैं उन सभी को जवाब देना चाहूँगा। तो तो ये जो डेफिनेशंस होती हैं या खांचे बना दिए जाते हैं एथिज्म, एग्नोस्टिक या थीस्ट के, तो बेसिकली मैं अपने आप को वो बोलूँगा कि मैं किसी भी ऐसे क्लेम में विश्वास नहीं रखता हूँ जिसको प्रूव नहीं किया जा सकता। अगर आप बोल रहे हैं कि कोई सुपर नेचुरल पावर एग्जिस्ट करती है किसी भी धर्म वाली, तो आप मुझे उसका एविडेंस दिखा दीजिए, प्रूफ दिखा दीजिए, और मैं उस पर विश्वास
फिर विश्वास करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर मैं उसको जैसे बाकी चीज़ों को मानता हूँ, मैं उनको भी मानने लग जाऊँगा। और ये या मानने वाली एग्जैक्टली बात ही गलत है, क्योंकि मानना क्यों पड़ेगा हमें किसी चीज़ को, जब कोई सामने साक्षात है कोई चीज़ हमारे, जैसे अब या आज हम इंटरनेट के थ्रू बात कर रहे हैं दो लोग, तो इसको हमें मानना थोड़ी या पड़ेगा कि ये इंटरनेट है, मान लीजिए, और फिर हमें इसको काम में यूज़ में ले सकते हैं। बेसिकली हर कोई इंसान है जो अपने अपने मन के अंदर ऐसी चीज़ें बना रहा है, जलेबियाँ कि, और उसकी हर किसी की डेफिनेशन अलग हो सकती है और होनी भी चाहिए मेरे हिसाब से। तो अगर वो एथीज़म की या एग्नोस्टिज्म की डेफिनेशन में आती है तो मुझे किसी भी लेबल चिपका दीजिए मेरे ऊपर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके नाइस। और पॉइंट ये है जी। कि आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि जो लाइक अगर हम इस तरह के ओके पर पर आप अपनी भी डेफिनेशन बताइए। या मेरे से तो आपने सुन ली। या तो बेसिकली हाँ, इन आवाज़ बंद माय नहीं होती। सेंस मैं अपने आप को या आप मैंने स्टार्टिंग में अपने आप को एथियस्ट कंसिडर किया था, मैंने अपने यूजर में भी एस्ट्रो एथियस्ट करके रखा था। बट आफ्टर दैट है ना कि इंसान की जो नॉलेज है वो इवोल्यूशन में हमेशा रहती है, हम नई चीजें एक्वायर करते हैं, हमारे व्यूज चेंज होते हैं, हमारे ओपिनियंस चेंज होते हैं। तो बेसिकली आई एम कंसिडरिंग मी कि अगर मैं अपने आप को किसी फिलोसफी से जोड़ता हूँ, और एस्ट्रो क्षितिज भैया की आपने बात करी तो उन्हीं ने मुझे ये चीज सजेस्ट की थी कि इफ यू आर कंसिडरिंग योरसेल्फ, यू आर लिंकिंग योरसेल्फ विद अ philosophy, whether it is as atheism or agnosticism, आप अपने आप को किसी एक चीज पे बांध लेते हैं और फिर आप इस चीज पर अब खासकर जब आप उसको अपने नाम में यूज करने लगते हैं तो बेसिकली आप ये चीज पे अपने आप को बांध देते हैं कि अब आपको एग्नोस्टिक की तरह ही सोचना है या फिर एथियस्ट की तरह ही सोचना है। हुँ। तो पॉइंट इज कि आई एम ए स्केप्टिक पर्सन। अभी इस समय मैंने अपना स्केप्टिक अर्जुन इसीलिए किया हुँ। बिकॉज आई बिलीव इन समथिंग विद एविडेंस। So until and unless I am not encountering an evidence, or I don't have any evidence about the particular supernatural entity, I will not believe in it. So हुँ। that is all for me. That is all for me कि देखिए, I respect every culture, every practices of religion that is in my home, यहाँ पर जो भी है और बाहर मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं उनकी हर एक चीज की रिस्पेक्ट करता हूँ, बट आई विल नॉट rely on a particular supernatural entity because I don't believe in it, because I have seen an evidence. लोग कहते हैं कि मैंने इनकाउंटर किया गॉड को, तो भाई जिस दिन मैं इनकाउंटर कर लूंगा मैं मान जाऊंगा, ठीक है, मैं शेयर भी करूंगा उस चीज को। So that is the thing. That is all my definition. सही है। I am not particular definition, but हाँ, this तो is it. Yeah. सेम ही हो गई ना। मैं भी तो हाँ, वही चीज़ बोल रहा ऑलमोस्ट हूँ सेम कि है या आपकी भी वही चीज़ है। मुझे किसी लेबल में मत डालिए। मैं तो किसी लेबल में बंध के रहना ही नहीं चाहता। मुझे कल को पता चल जाएगा कि हाँ भाई, बहुत सारे एविडेंसेस मिल गए हैं, न्यू लाइट ऑफ एविडेंस मिल गया है, या तो मैं कहूँगा हाँ यार, हो सकता है कि कोई सुपर नेचुरल पावर एग्जिस्ट करती हो। हमने तो अपने सारे दिमाग के दरवाजे ओपन रखे हुए हैं। या हमने कोई कुछ किसी चीज़ को बंद नहीं कर रखा कि भाई ये हो जाएगा तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए मैं भी बेसिकली जो पॉइंट ये है ना डेफिनेशन उसको कि या एक्चुअली लॉजिकल और क्रिटिकल थिंकिंग की सिरे से मेन नकारता हूँ मेन सर रीजन ये डेफिनेशन है को। कि वी रिस्पेक्ट एंड वी वेलकम्स एवरी इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन आएगी विथ एविडेंस उसे हम वेलकम करेंगे। हमारे अंदर ये नहीं है कि आज से 5,000 साल पहले हमारे वेदों में लिखा था तो आज नई इंफॉर्मेशन के बाद भी वो गलत हो जाएगी। हम ये है कि हमारे पास नई इंफॉर्मेशन आएगी तो वी एक्वायर इट, वी रिस्पेक्ट, दैट्स इट। वी नीड चेंज एंड चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको भी पता है वेदों और उसको मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, बट मैं हाँ ये भी कह रहा हूँ कि देयर इज अ नीड ऑफ चेंज, जो कि जरूरी है आज के टाइम में कि चेंज आए, बिकॉज विदाउट चेंज कोई भी चीज सही से टिकती नहीं। ओके, तो हाँ, अब हम बात और करते हैं। साइंस तो या यही है ना। साइंस तो एवर या चेंजिंग है, और जो बोलते हैं कि साइंस तो चेंज होता है, तो ये साइंस का नेचर है कि नई या इन्फॉर्मेशन आती है, पुरानी इन्फॉर्मेशन को रिप्लेस कर देती है। इट्स ओके। या अभी बट ऐसा नहीं है कि हम पुराने इंफॉर्मेशन भूल जाते हैं। रिस्पेक्ट दैट इंफॉर्मेशन, वी स्टडी दैट इंफॉर्मेशन बिकॉज दैट शोज कि हमने कैसे प्रोग्रेस की है, कहाँ से रास्ते बना कर आए हैं। हमारे पास काफी सारी ऐसी थ्योरीज है, तो दैट इज द पॉइंट। अभी भी हम पढ़ते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, डाल्टन का एटॉमिक स्ट्रक्चर अभी भी पढ़ते या हैं। बाकी सबके या साथ में नील्स बोर का पढ़ते हैं, जो सारे एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं या कि कैसे या प्रोग्रेशन हुआ उस चीज़ का। तो इट्स एक्चुअली या वेरी आज हमारे पास इम्पोर्टेंट। इतनी बड़ी पीरियोडिक टेबल है, तो वी डोंट, यह है कि नहीं है कि डायरेक्टली पीरियोडिक टेबल आ गई। हमारे पास ड्यूबरनियर आए, फिर न्यूलैंड आए, फिर उसके बाद आपके मेंडलीव आए, तो इस तरह करके हम आज नील्स बोर की पीरियोडिक टेबल पर पहुंचे। या एग्जैक्टली।
बिल्कुल। अब हम बात करते हैं, दैट इज द थिंग कि फेक रिलीजन इंफॉर्मेशन, फेक 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 लाइक मैं अगर डायरेक्टली बात करूं तो इस टाइम पे आज से 4-5-6 साल पहले आप किसी के इंस्टाग्राम बायो, मैं इस बार इस मतलब इस टॉपिक की बात हर पॉडकास्ट में करता हूँ कि लोग आज से 6-7 साल पहले लाइक कट्टर नहीं थे, और अगर थे भी तो उनके इंस्टाग्राम बायो पे ये चीजें नहीं थी, और दे डू नॉट क्लेम और सोशल मीडिया और न्यूज में ये सब क्लेम नहीं करते थे कि मैं कट्टर हिंदू हूँ, मैं ये हूँ। ठीक है, आपकी जितनी हिंदुइज्म थी, आपकी बेसिकली जितनी धार्मिक भावनाएं थी, वो अभी ही क्यों बाहर आ रही हाँ, आई या गेट योर पॉइंट। वो जो आप बोलना चाह रहे हैं ना, बिल्कुल सही है। या ऐसा है जो कि हम भी देख रहे हैं पिछले 10 साल 15 साल से। अब 10 साल बोलेंगे तो लोग किसी, पता क्या होता है इसमें इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि आप इस बारे में जेन्युइनली भी सवाल क्रिएट करना चाहेंगे ना, लोग आपको अगेन, लोगों के पास एक लेबल मेकर हमेशा रहता है। मैंने अगेन पहले ही बोला है कि दो लोगों के पास दो चीज़ें हैं, एक जजमेंट और दूसरा लेबल। कि सबसे पहले वो आपको जजमेंट देंगे कि तुम ये हो, और दूसरा फिर आपको लेबल चिपका दिया जाएगा आपके ऊपर। तो ये दोनों चीज़ें हमारे साथ में हमेशा रहती हैं, हर नॉर्मल इंसान के साथ में। अब जैसे हम बात करेंगे कि यार इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो आपको बोलेंगे कि अरे यार तुम तो तुम्हें हिंदू से प्रॉब्लम है, तुम तो एंटी एंटी हिंदू हो, और तुम या तो एंटी रिलीजन हो, एंटी सोशल एलिमेंट हो, तुम तो या टेररिस्ट सपोर्टर हो। ये अलग अलग लेबल आपके पास प्रोग्रेसिवली चिपका दिए जाएंगे आपके साथ में। अभी आपने देखा ही होगा कि जो विमो और हाइपर क्वेस्ट वाला बात हुई थी, आई डोंट नो हाउ अवेयर यू आर, कि या विमो ने मना कर दिया या जाने से। आई एम तो अवेयर। उसने बोला कि कि यार तुम तो टेररिस्ट सपोर्टर हो। आई वाज लाइक रियली, व्हाट आर यू इवन ट्राइंग टू से, कि भाई ऐसा ऐसा इज थोड़ी ना इज होता है कि इज आप, देयर एनी सेंस ऑफ दैट? या हाँ। तो अब वही वाली बात है ना कि देखो तुरंत कितना जल्दी लेबल चिपका दिया गया कि तुम तो अगर मेरे पॉडकास्ट में, मेरे उसमें नहीं आ रहे हो, मान लीजिए मैं आपके पॉडकास्ट में नहीं आया, ठीक है, मैंने कहा कि नहीं यार मेरे या पास टाइम नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। तो आप क्या मुझे बोलोगे कि तुम तो क्या है, हिंदू हो, तुम तो भक्त हो, तुम तो पता नहीं क्या हो। ये ये आई डोंट नो क्यों हम लोग एक दूसरे को अस वर्सेस देम की फिलोसफी में लेबल करने की, डिवाइड करने की कोशिशें करते रहते हैं। आई एक्चुअली डू नॉट लाइक दिस एट ऑल। और ये क्या है कि अभी जो या एजेंडा है फिलहाल 5-10 साल से, और जो नरेशन चलाया जा रहा है, जो कि भाई हिंदू सबसे पहले। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि अगेन, पता नहीं मुझे बोलना चाहिए कि नहीं, बट लेट मी जस्ट स्पीक स्पीक अबाउट इट, कि भाई जो टर्म हिंदू है, वो टर्म किसी भी जगह पर मिलता ही नहीं है। सबसे पहली बात तो ये टर्म दिया गया था बाहर वालों की तरफ से हमें, क्योंकि हम अ, जिस सभ्यता के से ओरिजिनेट हुए हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि या बाद में हुआ इंडस रिवर सिविलाइजेशन। और इंडस करते करते जो बाकी लोग आए, अफगानी, पश्तो और पठान, उनको बोला नहीं जाता था सिंधु, तो उन्होंने फिर बोला हिंदू। तो जो, क्योंकि उस लैंग्वेज में स को ह भी बोला जाता है, ज भी बोला जाता है, तो उस तरीके से जो वर्ड प्रोनाउंस हुआ हिंदू, वहां से आया है। किसी भी आपको स्क्रिप्चर में नहीं मिलेगा ये टर्म हिंदू। और अगेन, जो भी देख रहे हैं, अगर आप मुझे एंटी हिंदू लेबल करना चाहते हैं तो प्लीज़ डबल चेक कर लीजिए इस फैक्ट को करने से पहले। तो इसके बाद से वो टर्म आया है, सनातन वाला टर्म है, कि भाई हम तो हमेशा से थे, और ये सनातन वाला टर्म भी आपको शायद कहीं नहीं मिलेगा। बट ठीक है, मैं आई एम ओके कि आप अगर हिंदू यूज करना चाहते हैं हिंदू यूज कीजिए, सनातन यूज करना चाहते हैं सनातन यूज कीजिए, मुस्लिम यूज करना चाहते हैं करिए। बट उस टर्मिनोलॉजी के पीछे एक दूसरे के अगेंस्ट में हेट फैलाने का काम ना हो। सबसे इम्पोर्टेंट या ये चीज है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। क्योंकि हम क्या कर एंड रहे यू हैं, नो हम जब हाँ हेट फैलाने का काम कर या रहे हैं उसके उसके लिए जी। या और व्हेन रिलीजन टेक्स द पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, तो ये चीज और भी ज्यादा बुरी हो जाती है। आपको पता है कि आज इंडियन पॉलिटिक्स किस बेसिस पे वर्क कर रही है? आपको पता है, मुझे भी पता है कि इंडियन पॉलिटिक्स वर्क किस पे कर रही हेट की पॉलिटिक्स पर है। वर्क कर रही है, नफरत की राजनीति पर या वर्क कर रही है, कि भाई वोट ऑलमोस्ट कट गए थे। अगर ये 3-4 भाषण और आ जाते ना, तो शायद वापस से पावर में आना या पॉसिबल नहीं हो पाता। तो वो तो एग्जैक्टली साहब थोड़ा नर्म हो गए थे लास्ट में आते आते, तो वरना तो या दिक्कत हो जाती है और भी ज़्यादा। बट मैंने कभी भी पर इस इस
हाँ अपनी जितनी भी ज़िंदगी है उसमें मैंने नहीं देखा किसी भी पॉलिटिशियन को इतनी ज़्यादा नफ़रत फैलाते हुए, इतनी ज़्यादा हेट फैलाते हुए कभी नहीं देखा। और मैं ये कह रहा हूँ बीइंग बॉर्न इन अ हिंदू फैमिली, मैं ये खुद कह रहा हूँ कि मुझे नहीं अच्छा लगता इस तरह से जब किसी दूसरे धर्म के बारे में, दूसरे कम्युनिटी के बारे में इस तरह से बात की जाती है, मुझे नहीं अच्छा लगता। क्योंकि हमेशा क्या होता है कि रविश कुमार ने बहुत अच्छी बात कही थी कि जो आप अभी मज़े ले रहे हैं कि दूसरे धर्म के बारे में बोला जा रहा है, ये आग आपके घर तक भी आएगी। ये आग आपके उधर भी लगाई एग्जैक्टली। जाएगी जब धर्म से दूर हो जाएंगे हम। धर्म जब एक ही धर्म रह गया, मान लीजिए हिंदुस्तान में हिंदू हो गए सारे के सारे, तो ये फिर जातिवाद का जहर फैलाया जाएगा। जातियों के बेसिस पर आपको दंगे किए जाएंगे, जाति के बेसिस पर हिंसा की जाएगी, जो होती भी है अभी भी, और वो लार्ज स्केल पर की जाएगी या क्योंकि इंसान को एग्जैक्टली। क्या चाहिए, या कोई ना कोई रीजन चाहिए होता है बेसिकली। तो ये होगा। अभी तो बेसिकली दे आर, या या अभी तो बेसिकली दे आर हिंदू बिकॉज यहाँ से ये काफी सारी जातियों को एक साथ ले सकते हैं, माइनॉरिटी को अलग कर सकते हैं। बट जब माइनॉरिटी हम्म, इसका ये फायदा उठाए तो वही नहीं है, हाउ दे विल यूज अनदर टैक्स फॉर यू नो दिल बहलाने का बहाना है लोगों का कि भाई कुछ करना है, तो कि अ, कुछ काम कर, और क्या बोलते हैं उसको, अ, ए बेकार आदमी कुछ किया कर, कपड़े उधेड़ कर सिया कर वाली बात है कि कुछ नहीं है तेरे पास तो कपड़े उधेड़ उधेड़ कर सिया कर, पर कुछ तो कर वाली या बात है ये। या तो ऐसा तो चलता रहेगा सर, पर हमें इससे इससे हमें इन्फ्लुएंस नहीं होना है, इससे हमें अपने अंदर, अपने मनों के अंदर जहर नहीं आने देना है। सबसे इम्पोर्टेंट टेक होम मैसेज अगर मैं देना चाहूँ तो ये होगा। पॉलिटिक्स तो चलती रहेगी और ये आपका मीडिया भी इस चीजों को सपोर्ट करती है। वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दैट, बट वी कैन डू अ वी कैन टेक अ स्टेप कि हम लोगों को लाइक इस चीज से रूबरू करवा पाए, इस चीज से अवेयर करवा पाए कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन मत लो, मिस इन्फॉर्मेशन मत लो। और जो आपकी लॉजिकल थिंकिंग है, इतना बड़ा अगर आपके भगवान है तो आपने इतना बड़ा दिमाग दिया है उसमें, तो यूज दैट माइंड बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज द थिंग। हाँ, और मतलब जो भी आप बिलीव करना चाहते हैं वो कीजिए, बट एटलीस्ट नफरत और जहर मत बोइए एक दूसरे के प्रति, या और अपना दिमाग यूज़ कीजिए। बहुत बहुत सही चीज़ है, अपना दिमाग यूज़ कीजिए, ये या सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज या है जो एग्जैक्टली। लोगों लोगों ने आजकल या यूज़ करना एग्जैक्टली। बंद कर दिया है। या दैट्स द पॉइंट कि जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, दे आर केप्ट एम्बेडिंग दैट इंफॉर्मेशन इन देयर माइंड, और वो ये भी नहीं सोचते कि इंफॉर्मेशन सही भी है कि नहीं। तो दिस इज द पार्ट कि उन्हें वो करना चाहिए। सो आई गेस मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आर डिस्कस्ड, जितने भी मैंने लाइक प्रिपेयर किए थे। आई गेस दिस हाँ ये है कि अगर मैं इसे वो करूंगा तो ये 30 मिनट के अराउंड पॉडकास्ट आएगा आई गेस। जितना बीच में कटिंग कटिंग हुई है ना, तो 30 मिनट का आई गेस पॉडकास्ट हो जाएगा। अभी तो नेटवर्क नहीं है बिल्कुल। बिकॉज आई एम इन माय होम टाउन, जब मैं दिल्ली वापस जाऊंगा, देन इन फ्यूचर वी विल डू another podcast with good network, with good topics और हाँ अच्छे हाँ, topics in future। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी अगर आपको अपनी तरफ से कुछ डिस्कस करना है, यू कैन अपनी तरफ से। हाँ, हमने शुरू शुरू में बात की थी कि फेक न्यूज़ से कैसे बचे, मिस इन्फॉर्मेशन से कैसे बचे, तो उसमें या साइंटिफिक बेसिस पर भी मैं अगर थोड़ी जानकारी दे दूं दर्शकों को कि या कोई अगर मान लीजिए आपको कोई ऐसा साइंटिफिक क्लेम कर रहा है जिसको आपको लगता है कि वो सूडो साइंटिफिक क्लेम हो सकता है, तो उसके लिए सबसे अच्छी, और अगर आप में इतना टाइम है, इतनी एनर्जी है कि आप उसको डबल चेक करना चाहते हैं, ट्रिपल चेक करना चाहते हैं, जो आई हाईली रिकमेंड कि हर किसी को करना चाहिए, तो देर आर सर्टन रिसोर्सेज, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जो है, NIH की जो वेबसाइट है, पबमेड है, उस पर आप जाकर उस टॉपिक को सर्च कर सकते हैं। गूगल स्कॉलर पर जाकर सर्च कर सकते हैं, बट गूगल स्कॉलर पर बस ये ध्यान रखिएगा जब आप कोई पेपर का सर्च करते हैं तो ये देख लीजिए कि वो पीयर रिव्यूड है कि नहीं। तो उस जर्नल पर ही आपको मिल जाएगा, इट्स अ पीयर रिव्यूड रेफरीड जर्नल। तो उसी जर्नल की बात मानिए, क्योंकि पीयर रिव्यूड का मतलब होता है कि उस जर्नल आर्टिकल को इंडिपेंडेंट रेफरीज ने रिव्यू किया है और उसको वेरीफाई किया है। तो उस जर्नल आर्टिकल से जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, मोस्ट लाइकली, ऐसा नहीं है कि वो 100% सत्य होगी, बट इंफॉर्मेशन मोर और लेस काफ़ी ऑथेंटिक या होगी उस तरीके से। तो ये दो या तीन तरीके हैं, और भी हैं तरीके। डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल से आप चेक कर सकते हैं कि वो जर्नल जो है वो सच में ओपन एक्सेस वाली DOAJ की डायरेक्टरी में है कि नहीं है। और एक और लास्ट,
कई जर्नल ऐसे होते हैं जो पैसे लेकर कुछ भी पब्लिश कर देते हैं और हमें लगता है कि हाँ वो जर्नल जो है बहुत अच्छा है, और उसकी इन्फॉर्मेशन को जनरली क्रॉस रेफरेंस किया जाता है, जगह जगह पर उस पर वीडियो बनाए जाते हैं। तो इस तरह के Yeah, जर्नल्स को जो पैसे लेकर पब्लिश कर देते हैं उनको कहा जाता है प्रेडेटरी जर्नल। तो उन प्रेडेटरी yeah, जर्नल में जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है उसको डबल चेक कर सकते हैं। बीएल्स लिस्ट है प्रेडेटरी जर्नल्स की, तो उसमें आप जाकर डबल चेक कर सकते हैं कि वो जो जर्नल आर्टिकल है वो उस प्रेडेटरी yeah, जर्नल में आता है कि नहीं आता है। तो ये कुछ तरीके हैं right, जिससे आप साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को डबल चेक और ट्रिपल चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। yeah. या पॉइंट है कि लोग बातों पे मानना ज्यादा पसंद करते हैं इन कंपैरिजन टू उस बात को चेक करने के। ठीक है, जो हम्म। आलस का पॉइंट होता है ना वो यहाँ पर आ जाता है, बिकॉज उस इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए आपको बस अपने एक थंब का यूज करना है, आप उस इंफॉर्मेशन को, उस रील को शेयर कर देंगे। बट फॉर चेकिंग आपको मल्टीपल वेबसाइट्स पर जाना पड़ेगा। मेरी पर्टिकुलर जो मैं अपनी तरफ से देना चाहता हूँ वो यही है कि अगर आप उस इंफॉर्मेशन को चेक नहीं कर सकते तो उस इंफॉर्मेशन को शेयर भी मत करिए। दैट इज द पॉइंट, हम्म। कि यस। चेक करके ही शेयर करिए, तो शेयर मत करिए, बिकॉज इससे काफी ज्यादा मिसइन्फॉर्मेशन फैलती है। और आज का जो यूथ है, यूथ तो यूथ है, जो 14-15 साल के बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, बिकॉज वो अपनी सीखने की एज में है। और इस पॉइंट पे अगर उनके माइंड में कोई मिस इन्फॉर्मेशन जाती है तो वो उन्हें ज्यादा इफेक्ट करेगी इन कंपेरिजन टू 7 साल के आदमी के। बिकॉज 60-50 की एज में दैट इज कि वो काफी कुछ एक्सपीरियंस कर चुके हैं, बट वो बच्चा अभी सीख रहा है, तो जब वो स्टार्टिंग में ही ऐसी चीजें कंज्यूम करेगा, तो दिस इज द थिंग। तो आई गेस हाँ, हम लोग जैसे वीडियोस बनाते हैं ऐसे क्रिएटर्स को और इंक्रीज होना चाहिए, बिकॉज इट इज द टाइम कि हम कैसे चीजों को बदल सकते हैं। आपको भी पता है कि ऐसी फॉर्मेशन को कन्वे करने की बहुत मेहनत लगती है, तब जाके कुछ 3, 4, 50, 100, 200 लोग मिलते हैं। और जो फॉल्स इन्फॉर्मेशन होती है वो ऐसे कोई मजाक मजाक में भी अपलोड कर दे तो उसमें मिलियन रिव्यूज जाते हैं। तो दिस इज द थिंग जो कि हम इनकाउंटर कर रहे हैं। दैट इज ऑल फॉर टुडेज पॉडकास्ट। हमने काफी ज्यादा अच्छी अच्छी बातें करी, और आई होप कि आप लोगों को भी काफी ज्यादा हेल्प हुई होगी, बिकॉज हमने जो भी बातें की हैं क्लियर बातें की हैं। वी आर नो लाइक हम ऐसे स्क्रिप्ट लेकर नहीं बैठते कि हमें ये बैठ बोलना है। वी आर लाइक कि हमें पता है कि क्या चल रहा है और हम उस पर नॉर्मली बात करते हैं। दैट इज द थिंग जो हमारे माइंड में आती है। दैट इज आप ही सीख सकते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग, रेशनल थिंकिंग कैसे माइंड में डेवलप की जाती है। तो दैट इज ऑल। आप सर, आपकी तरफ से कुछ वर्ड्स आप व्यूअर्स को देना चाहें, प्लीज गिव योर प्रीशियस वर्ड्स टू व्यूअर्स जो आप अब लास्ट में देना चाहते हैं। दैट विल एंड। बस यही है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आगे भी इस तरह की बातचीत की थैंक जाएगी। और हम तो चाहते हैं कि अलग अलग तरीके के क्रिएटर्स आएँ जो कि जिनका अपना अलग नज़रिया हो, पर जो बात करें वो ऑथेंटिक बात करें, क्रेडिबल सोर्सेज से बात करें। हम उनका स्वागत है। और अच्छा लगा बहुत ज़्यादा बात करके। और मैं व्यूअर्स से भी यही गुजारिश करूँगा कि आप इन जैसे क्रिएटर्स को, और जो कि हम मेहनत करके वीडियोस बनाते हैं, उनको फॉलो कीजिए, ना कि सेंसेशनलिज्म को की तरफ भागिए। तो राइट। फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए स्केप्टिक अर्जुन भाई को, या बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अभी। या और या फिर और मिलेंगे। ओके। तो सर के चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, यूट्यूब की और इंस्टाग्राम की भी, तो जाकर फॉलो करो, बिकॉज काफी ज्यादा अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। अगर आप अभी चैनल को ढूंढ पाए तो जाकर सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए। तो तब तक के लिए इतना ही। बी रेशनल, बी स्केप्टिकल, एंड दिमाग लगाओ थोड़ा, बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, बाय बाय।